हेलो दोस्तों, रीताज फैमिली किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे झारखंड का फेमस समोसा, जिसे सिंघाड़ा भी कहते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और बहुत ही हल्के मसाले पे बनता है, जो एक बार आप खाएंगे तो इसे बार बार खाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें चाहिए 2 कटोरी मैदा, साथ में ही इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, आधा कटोरी तेल। उसके बाद इसे एक चम्मच की मदद से हमें अच्छी तरह मिलाना है। अब थोड़ा थोड़ा पानी करके हमें इस आटे को गूंदना है, इस तरीके से। ये देखिए, और गूंद के इसे एक हार्ड डो तैयार करना है। अगर आपका डो सॉफ्ट होगा तो आपका समोसे अच्छे नहीं बनेंगे। इस तरीके से आपको एक हार्ड डो तैयार करना है। ये देखिए, मेरा डो तैयार हो चुका है। देखिए कितना हार्ड है ये। अब हम एक गीले कपड़े की मदद से इसे 15 से 20 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। अब चलिए हम अपनी चटनी तैयार करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए थोड़े धनिया के पत्ते, 2 से 3 कलियां लहसुन, 1 हरी मिर्च और 1 कटा हुआ टमाटर। अब हम इसे मिक्सी में पीस लेंगे। ये देखिए, मैंने चटनी पीस ली है और इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। इस तरीके से हमारी चटनी तैयार हो चुकी है। अब हम समोसे के लिए अपनी फिलिंग तैयार करेंगे। इसके लिए हमें चाहिए 5 से 6 बड़े बॉइल्ड आलू। इसे अच्छी तरीके से मैश करना है, इस तरीके से। अब हम एक कढ़ाई को गरम करेंगे। इसमें जाएंगे 3 से 4 चम्मच तेल। अब डालेंगे साबुत धनिया क्रश्ड किए हुए। अब हम इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। इसके बाद इसमें जाएगा 1 बड़ा चम्मच हरी कटी मिर्च, 1 बड़ा चम्मच लहसुन और अदरक चॉप्ड किया हुआ, और इसे अच्छी तरीके से फिर से भूनेंगे। अब डालेंगे 1 कटोरा हरा मटर। अब इसे फिर से भूनना है, इस तरीके से। अब डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा चिकन मसाला डाल रही हूँ मैं दोस्तों, क्योंकि इससे अरोमा बहुत ही अच्छा आता है मसाले का। अब हम 2 मिनट के लिए मटर को ढक के पकाएंगे, ताकि मटर हमारा सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए, इस तरीके से मटर हमारा सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसमें बॉइल्ड आलू डालेंगे और थोड़ा सा नमक डालेंगे। अब हम इसे अच्छी तरीके से हमें इसे मिलाना है। ये देखिए, है ना, कलर कितना उभर के आ रहा है दोस्तों। देखिए, थोड़ा सा चॉप किया हुआ धनिया डालेंगे और इसे फिर से मिलाना है। आटा हमारा सेट हो चुका है। अब हम इसे 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरीके से गूनेंगे। ये देखिए, इस तरीके से लंबे करके आप थोड़े मोटे मोटे लोई काट लीजिए। ये देखिए, इस तरीके से दोस्तों। अब एक लोई लेंगे, इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे ताकि लोई हमारा चिपके ना। अब हम इसे बेलेंगे इस तरीके से। आपको इसे लंबा बेलना है और ना ही ज़्यादा मोटा ना ही ज़्यादा पतला बेलना है। आपको कट करना पड़ेगा इस तरीके से। ये हमारा समोसे का रैप तैयार हो चुका है। अब आइए हम इसमें स्टफिंग भरते हैं। इसके लिए आप साइड में पानी लगाएंगे ताकि ये अच्छी तरीके से चिपक जाए। याद रखिए दोस्तों, पानी हमारा यहाँ फेविकॉल का काम करता है। अब फिलिंग डालेंगे इस तरीके से अच्छी तरह से। ध्यान रखिए दोस्तों, आपको फिलिंग ज़्यादा भरना नहीं है, वरना आपका समोसा फट जाएगा। और इसके चारों ओर हम पानी लगाएंगे इस तरीके से, ताकि हम इसे सील कर सकें। ये देखिए, इस तरीके से एक पीछे से एक फोल्ड होगा और हम इसे अब सील करेंगे।
ये देखिए दोस्तों, हमारे समोसे का शेप एकदम परफेक्ट आया है। कितना सुंदर आया है, ये देखिए, है ना लाजवाब। हम दोबारा से यही चीज़ रिपीट करेंगे। पहले पानी लगाएंगे, उसके बाद एक कोन बना लेना है हमें। ये देखिए इस तरीके से। अब हम फिलिंग भरेंगे इसमें फिर से, और हमें फिर से इसे पानी लगा के इसे सील करना है अच्छी तरीके से। याद रखें, अच्छी तरीके से आपको प्रेस करके सील करना पड़ेगा, नहीं तो आपका समोसा फ्राई करते समय फट सकता है। ये देखिए दोस्तों, समोसे मेरे तैयार हो चुके हैं। अब चलिए हम इसे फ्राई करते हैं। तेल हमारा गरम हो चुका है। याद रखें, तेल को एकदम कम फ्लेम पे गरम करना है। ये देखिए, तेल हमारा ज़्यादा गरम नहीं है दोस्तों। हम एक एक करके सारे समोसे डाल देंगे। एक चीज़ ध्यान रखें दोस्तों, इसे तेज फ्लेम में नहीं पकाएं, वरना समोसे अंदर से कच्चे रह जाएंगे और आपका समोसा पकेगा नहीं। इसलिए इसे 15 से 20 मिनट के लिए एकदम कम फ्लेम में हमें फ्राई करना है, ताकि समोसा खास्ता बने हमारा। ये देखिए, कलर कितना सुनहरा हो चुका है। आइए अब हम इसे निकाल लेते हैं। ये हो चुका है और हम इसे सर्व करेंगे। हमारा गर्मा गर्म समोसा बनके तैयार है दोस्तों। खाने में बहुत ही टेस्टी और लाजवाब है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।